ये है थंडरबॉल्ट्स का क्रेडिट सीन ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सपीरियंस वीडियो जहां बात होती है किसका शील्ड है बेहतर और साथ ही मार्वल दे रही है गोविंदा को ट्रिब्यूट। क्या बात कर रहे हैं? और हो रहा है बहुत कुछ बेहतरीन जो बनाता है इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को मल्टीवर्स सागा का अब तक का बेस्ट क्रेडिट सीन। तो स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं कि एंडिंग में क्या हुआ। जैसे मैंने एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, ये लग रहा है कि एलेना इसी वॉइड में मिलेगी बॉब से जो डरा सहमा इस वॉइड के कब्जे में होगा और एलेना बॉब की मदद करेगी वॉइड को हराने में। एलेना वॉइड के अंदर घुसती है, वहां से मिलता है लुइस फुलमैन का किरदार बॉब। बाकी टीम उन्हें फॉलो करते हैं और वो सब बॉब की मदद करते हैं वॉइड को हराने में, जिसके बाद वो लोग वैलेंटिना को अरेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। एक्चुअली एलेक्सी तो वैल को पीटना चाहता था, तभी वैल प्रेस के सामने एकदम आयरन मैन 1 के इस आइकॉनिक सीन की तरह अनाउंस कर देती है इस एंटी हीरो की टीम को न्यू एवेंजर्स टीम, यानी वो एस्टेरिक्स का मतलब था द न्यू एवेंजर्स। पर ऐसा नहीं है कि लोग इनको एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि आप लोगों के पास है ऑप्शंस जो द एवेंजर्स के टाइम पे नहीं थे। पर एलेक्सी का सपना हो गया पूरा, क्योंकि वीटीज के डब्बे में आ जाता है न्यू एवेंजर्स का फोटो। एलेक्सी में क्रेडिट सीन में दिखता है ग्रोसरी शॉप में एक औरत को अपने वीटीज वाले बॉक्स का पैकेट दिखाते हुए, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान लेगा या फिर एक ऑटोग्राफ ले लेगा बेचारे से। पर अफसोस वो औरत उस वीटीज के बॉक्स को बगल में ही फेंक देती है और एलेक्सी को नहीं पहचानती। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एलेक्सी बेचारा आखिर में यही बोलते रहता है, डेथ बी ऑन द बॉक्स। बेचारा एलेक्सी अब भी उसे कोई नहीं पहचानता। पोस्ट क्रेडिट सीन में हालांकि असली मसाला है जो होता है एवेंजर्स टावर में, जो बन गया है सेंट्री का वॉच टावर और अब पूरी तरह रेडी है इन बिल्ड स्क्रीन्स के साथ। हमें दिखता है 14 मंथ लेटर और एक बड़े से ए का लोगो जिसका मतलब है एवेंजर्स। वह येलेना बोलती बट वी आर द एवेंजर्स, द गवर्नमेंट सेड सो, जो इस सीन पर इंप्लाई करता है जब वैलेंटिना ने इनको घोषित कर दिया था एज द न्यू एवेंजर्स, जो सीआईए की चीफ है, यानी गवर्नमेंट ही हुई ना। बात तो सही है। फिर येलेना बोलती है हाउ कुड सैम विल्सन नॉट अंडरस्टैंड दैट, जो रेफरेंस है नए कैप्टन अमेरिका पर, जो कि है स्टीव रॉजर्स का चेला सैम विल्सन, जो अब एवेंजर्स एंड गेम की आखिरी पल फाल्कन द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद बन गया है 6 मंथ्स का नया कैप्टन अमेरिका। हालांकि पिक्चर नहीं चली उसकी। It'll never happen again. सेबेस्टियन स्टैन का किरदार बकी ने पहना एक नया कॉस्ट्यूम जिसके आर्म में लाल रंग का स्टार है, जो उसके विंटर सोल्जर वाले कॉस्ट्यूम में भी था। बकी कहता है वेल ही डज हैव द शील्ड। इसमें व्हाइट रसल का किरदार जॉन वॉकर कहता है वेल आई गॉट अ शील्ड टू। फिर दोनों डिस्कस करते हैं किसका शील्ड है बेहतर। एक्चुअली शील्ड की कहानी है लंबी। बकी जिस शील्ड की बात कर रहा है वो है स्टीव रॉजर्स का आइकॉनिक वाइब्रेनियम शील्ड, जो बुड्ढे स्टीव रॉजर्स ने एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी पलों में दे दिया था अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड सैम विल्सन को। सैम ने लेकिन उस शील्ड को यूएस गवर्नमेंट को वापस दे दिया, क्योंकि वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहता था। पर गवर्नमेंट पे भरोसा किया जा सकता है क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट ने शील्ड को दे दिया जॉन वॉकर को, जो बन गया नया कैप्टन अमेरिका। फिर एक मिशन के दौरान वॉकर को मिला सुपर सोल्जर सीरम, उसने थम्स अप समझ के पी लिया उसको और अपनी नई शक्तियों के जोश में कर लिया एक आदमी का खून उसी पावन शील्ड से। भी सैमू ने वापस ले लिया उस शील्ड को और बन गया नया कैप्टन अमेरिका। वॉकर चला गया वैलेंटिना के छत्रछाया में, जिसने उसे एक शील्ड दिया जिसे सेंट्री ने एक ही ट्राई में कर दिया टाको की तरह 13। तो बेसिकली सॉरी वॉकर, सैमू का शील्ड है बेस्ट। Okay, that was really good. वैसे जॉन ने पहना है एक नया कॉस्ट्यूम और उसकी हेलमेट की जगह ले ली है मिलिट्री कैप की तरह कैप ने, जो जॉन के फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कैप की याद दिलाती है, जो उसने उस सीरीज के आखिरी पलों में पहना था। इन सब के कॉस्ट्यूम में लिखा है ए का लोगो, जिसका मतलब है एवेंजर्स। येलेना फिर कहती है इफ वी पुट टुगेदर अ टीम एंड द टीम इज कॉल्ड एवेंजर्स देन हु आर द रियल एवेंजर्स। और मुझे लगता है कि सैम विल्सन अपनी टीम बना रहा है डूम्सडे के लिए, जिसकी झलक रॉबर्ट डाउनी जूनियर के इस इंस्टाग्राम पोस्ट में देखने को मिलती है। उसके टीम में होंगे सैमू खुद, पॉल डॉट का किरदार एंटमैन, क्रिस हेम्सवर्थ का किरदार थॉर, सिमुलू का किरदार शांग-ची, सूरी भी होगी यहाँ पे क्योंकि विंसेंट ड्यू का किरदार एम्बाकू भी दिखता है यहाँ पर, जो वकांडा टीम का पार्ट है। और हाँ, एक्समैन से चैनिंग टेटम गैम्बिट भी है यहाँ पर, तो एक्समैन रिप्रेजेंटेशन भी है सैमू की टीम में। तो बच के रहो थंडरबोल्ट्स वाले। That's not good. वॉकर फिर जवाब देता है That's the question the internet has been asking. Judging by the very nasty memes I have read, they don't think it's us. जिसके कुछ अंश हिलेरियस एंड ग्रेटेस्ट सीन में देखने को मिलते हैं, जहाँ आर्टिकल्स उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें बी एवेंजर्स हो नॉट माय एवेंजर्स जैसी बातें कही जा रही है। येलेना बकी से पूछती है weren't you going to talk to him? I already did. It went poorly. जवाब देता है बकी, जो काइंड ऑफ सरप्राइजिंग है क्योंकि बकी और सैम काफी अच्छे दोस्त हैं, जिनका प्यार फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद बड़ा ही होगा। हो सकता है जॉन वॉकर का इस टीम का पार्ट होना और बॉब का भी होना, जिसका भरोसा नहीं है कि वो कब वॉइड में बदल जाए
इसके रीजन हो सकते हैं। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल लोगों का इस टीम में होने की वजह से सैम इस टीम पर भरोसा नहीं कर पा रहा होगा। येलेना कंटिन्यू करती है, यू नो ही फाइल्ड अ कॉपीराइट फॉर द नेम, वी आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी। तो इस सीन काइंड ऑफ सेटअप कर रही है सैम विल्सन की टीम वर्सेस बाकी की टीम को एक दूसरे के खिलाफ। और क्योंकि इस पोस्ट क्रेडिट सीन को डायरेक्ट किया है थंडरबॉल्ट्स के डायरेक्टर जेक शायर ने नहीं पर रूसो ब्रदर्स ने, जो एवेंजर्स डूम्सडे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सैम टीम वर्सेस बाकी टीम पार्ट ऑफ डूम्सडे की कहानी हो सकती है। येलेना कहती है, नाउ देयर इज अ ह्यूज स्पेस क्राइसिस एंड नो वन इज टेलिंग अस अबाउट इट। तो पॉइंट आउट कर रहा है कि डूम्सडे की कहानी स्पेस में घटित होगी, जहां सैम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के आखिरी पलों के बाद, जहां द लीडर ने उसे वार्न किया था कि दूसरी दुनिया से हीरोज आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए वो अपनी टीम बनाएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। कुछ बैंटर के बाद येलेना अपनी एआई डिवाइस को कहती है, रन थ्रेट एनालिसिस, आई वांट द फुल रिपोर्ट। तो काफी टेक्निकली एडवांस चीजें दी है वैल ने इस टीम को। तभी एंट्री होती है डेविड हार्बर की किरदार की एलेक्सी, जिसने पहनी गोविंदा के स्टाइल में रंग बिरंगे कपड़े। गोविंदा जी खुद अवतार मूवी में देखने वाले थे ना? नहीं यार। पर एलेक्सी अब उनसे इंस्पायर हो रहा है। एलेक्सी के कपड़ों में दुनिया भर के स्पॉन्सर्स हैं, हाइनेगन से लेकर कपड़े धोने वाले पाउडर कंपनी टाइड तक की। और उसने लिखा है एवेंजर्स, पर ये खत्म होता है जेड के साथ, यानी एवेंजर्स। एलेक्सी कहता है, हेलो टीम, आई हियर अबाउट सैम विल्सन, ही इज डम लिटिगियस मैन but I'm smart man. I have smart soul. Avengers with a Z. There is no copyright. येलेना कहती है नो। उसके बाद आता है एक अलर्ट जहाँ येलेना का एआई बोलती है अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट एंटरिंग ऑर्बिट। कुछ और बैंटर के बाद जहाँ पता चलता है कि बॉब अब सेंट्री नहीं बनना चाहता वॉइड के डर से, एआई फिर से बोलती है फ्लाइट इमेज पॉपुलेटेड एक्स्ट्रा डिमेंशनल शिप एंटरिंग एटमॉस्फेयर। सब स्क्रीन की तरफ देखते हैं और तभी बजता है माइकल जिकिनो का फैंटास्टिक फोर का बैकग्राउंड स्कोर। और फिर दिखता है स्क्रीन पर एक रॉकेट 616 की तरफ बढ़ते हैं और उस रॉकेट में लिखा है 4, यानी कि ये रॉकेट है फैंटास्टिक फोर का वही रॉकेट जिसे फैंटास्टिक फोर वाले ट्रेलर में देखने को मिला था, यानी कि डूम्सडे में फैंटास्टिक फोर एंटर होंगे 616 में। ये महत्वपूर्ण सीन कंफर्म करती है। हो सकता है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स जो रिलीज हो रही है जुलाई 26 को, वहां गैलेक्टस उनकी ऑल्टरनेट दुनिया को कर देगा खत्म, या फिर उनकी दुनिया किसी आने वाली इंकर्जन से हो जाएगी खत्म और अपने नए नवेले बच्चे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ फैंटास्टिक फोर पहुंच जाएंगे 616 में, इस उम्मीद में कि पेड्रो पास्कल का किरदार रीड रिचर्ड्स अपनी दुनिया का रीबर्थ फिर से कर पाएगा, क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल के रिब्यूट में दुनिया बनाएगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही, तो ऐसा हो सकता है। जो भी है, ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज है कि मार्वल वालों ने फाइनली कुछ ऐसा टीज किया है इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो एक्चुअली होने वाला है 2026 की एवेंजर्स डूम्सडे में। नहीं तो इस मल्टीवर्स सागा में ऐसे बहुत पोस्ट क्रेडिट सीन देखे गए हैं जिसका बाद में कोई मतलब नहीं बना। आप बताओ कमेंट्स में कैसा लगा ये धमाकेदार पोस्ट क्रेडिट सीन, साथ ही लाइक सब्सक्राइब भी प्लीज। थंडरबॉल्ट्स का स्पॉइलर फिल्म रिव्यू वीडियो आखिर में चेकआउट कर सकते हैं और ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।